जय गुरुदेव। प्रश्न। इस वेगवान चंचल मन की चंचलता का बलपूर्वक निवारण कैसे हो? उत्तर। जैसे उष्णता रहित अग्नि, कालिमा रहित काजल और शीतलता रहित हिम का होना असंभव है, वैसे ही मन का चंचलता रहित होना असंभव है। चेतन परमात्मा में जो चंचल चेतन क्रिया शक्ति विद्यमान है, वही जगत की आडंबर रूप मन शक्ति है। चंचलता से रहित मन मरा या मारा हुआ कहा जाता है। यही तप है, यही मोक्ष है। मन के विनाश या शांत होने से संपूर्ण दुखों की शांति हो जाती है, क्योंकि मन के संकल्पों से ही दुख होता है। मन वासनाओं से चंचल होता है। उन वासनाओं को मोह, अविद्या का ही दूसरा नाम समझो। जैसे ठंडे लोहे से गर्म लोहे को काटा जाता है, वैसे ही शांत संयम वासना रहित प्रबुद्ध मन से अशांत चंचल मन को जीतकर वश में किया जाता है। राग द्वेष संकुल वासनाओं से रहित मन चपलता चंचलता को त्याग कर सम और शांत हो जाता है। मन के सम और शांत होने पर इस दृश्य संसार रूपी भ्रम की शांति ऐसे हो जाती है, जैसे मंदराचल के स्थिर होने से क्षीर सागर शांत हो जाता है। जो स्वयं अपने मन से ही मन का निग्रह नहीं करता, उसे कोई दूसरा बंधन से नहीं छुड़ा सकता। बुद्धिमान मनुष्य हृदय को वासित करके वासना का मिथ्या समझकर परित्याग कर दे। इससे वासनात्मक मन के साथ ही अविद्या का भी क्षय हो जाता है। विषय सुखों की भावना, स्मरण या चिंतन ना करना ही वासना का क्षय है। यदि कर्म का फल सत्य और उपादेय हो तो ही ग्राह्य होना चाहिए, परंतु प्रत्येक कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाता है और वह कर्म फल भी स्व अनुकूल भोग देकर नष्ट हो जाता है। अतः कोई भी कर्म और उसका फल सत्य तथा शाश्वत नहीं है। कर्म और उनके फल मिथ्या हैं, अतः उपादेय ना होने से इनमें आसक्त ना होकर त्याज्य हेय बुद्धि ही उचित है। जगत में दृश्यमान सभी कुछ मायामय इंद्रजाल के समान अवास्तविक है। फिर इसमें क्या आस्था और कैसी उपादेय दृष्टि। इस संसार वृक्ष की बीज कणिका रूप अविद्या माया का स्वयं ही कोई अस्तित्व तथा स्वरूप नहीं है, तो भी यह सत्तायुक्त वस्तु की भांति दृश्य रूप में प्रकट और स्थित हुई है। अविद्या मनोराज्य की भांति कल्पित है। इसमें सत्यता नाम मात्र भी नहीं है, फिर भी इसने इतना विशाल प्रपंच फैला रखा है। यह मृग तृष्णा की भांति अविचारी भोले मनुष्यों को ही धोखा देती है और ठगती है। विज्ञों से तो यह दूर ही रहती है। प्रश्न। अविद्या माया से उत्पन्न पुरुष के घोर अंधेपन का निवारण कैसे हो? उत्तर। जैसे ओस या पाले की बूंद सूर्य के दर्शन से ही नष्ट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा के साक्षात्कार से अविद्या का तत्काल विनाश हो जाता है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा के दर्शन से
अविद्या स्वयं ही विलीन हो जाती है। बाह्य विषयों की इच्छा ही अविद्या का स्वरूप है। शरीर अभिमानी को बाह्य विषयों की इच्छा रूपी यह अविद्या तभी तक आंदोलित कष्टग्रस्त करती है जब तक मोह को क्षीण करके इसे नष्ट कर देने वाली परमात्म साक्षात्कार की इच्छा स्वयं ही उत्पन्न नहीं हो जाती। काम और क्रोध इस अविद्या के अंग हैं और अपने आत्म स्वरूप परमात्मा के विषय में अज्ञता या मूढ़ता ही इसके आश्रय हैं। इच्छा अर्थात वासना तृष्णा मात्र का विनाश ही मोक्ष कहलाता है। वह मोक्ष संकल्पों के अभाव से सिद्ध होता है। सूर्योदय से रात्रि के समान परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अविद्या न जाने कहाँ चली जाती है। जैसे रात्रि दिन में विलीन हो जाती है, वैसे ही अविद्या परमात्मा में विलीन हो जाती है। दृश्य प्रपंच अविद्या प्रसूत होने के कारण अविद्यामय ही है। प्रश्न: यह अविद्या जिस परमात्मा के ज्ञान से नष्ट हो जाती है, उसका स्वरूप कैसा है? उत्तर: जो विषयों के संसर्ग से रहित असाधारण अनिर्वचनीय सर्वव्यापी तत्व है, वही परमेश्वर आत्मा या परमात्मा नाम से कहा जाता है। ब्रह्म से लेकर कीट पतंग पेड़ पौधे तृणशिला सब सदा परमात्मा ही हैं। यहाँ अविद्या माया कहीं नहीं है। इस निर्विकार चिन्मय सर्वव्यापी परमात्मा में अविद्या अर्थात स्वरूप अज्ञान से मलिन हुआ जीवात्मा ही मन रूप में बदलकर मन कहलाता है। संकल्प से ही पैदा हुई यह सृष्टि संकल्प से ही नष्ट भी हो जाती है। जैसे नेत्रों के देखने की क्षमता जहाँ समाप्त हो, वहीं से अंधकार प्रकट हो जाता है, वैसे ही जहाँ भी विवेक बुद्धि रूपी दृष्टि समाप्त हो जाती है, वहीं से माया तुरंत प्रकट हो जाती है। जिसका रूप मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मैं अज्ञानी हूँ आदि जैसा अनुभव ही है। पुनः प्रयत्न पुरुषार्थ से विवेक बुद्धि के सबल होने पर यह माया तुरंत नष्ट हो जाती है। जो सृष्टि के आदि में था ही नहीं, वह दृश्य प्रपंच आज भी कहीं नहीं है। यह सभी कुछ एकमात्र शांत निर्विकार अद्वैत सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही इस रूप में स्थित है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि जो सत्य एवं प्रत्यक्ष है, उस ब्रह्म को तो लोग नहीं देख रहे, और जो असत्य मिथ्या भ्रम मात्र अविद्या माया है, उसी को नित्य निरंतर स्मरण कर रहे हैं और देख रहे हैं। जय गुरुदेव।